हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड केयर टीवी में। और मैं हूं आपके साथ श्रुति। आज का जो मेरा टॉपिक है वो इस पे है कि अगर आपकी डिलीवरी अभी सितंबर या अक्टूबर में होने वाली है तो आपको किन चीज़ों का खास ख्याल रखना चाहिए, आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि आपकी डिलीवरी में आपको आसानी हो। तो सबसे पहली चीज़ जो होती है वो हमारी डिलीवरी के लिए होती है स्ट्रेस, जिसको टेंशन कहते हैं। तो आपको किसी भी तरीके का स्ट्रेस या किसी भी तरीके का टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, स्ट्रेस की वजह से जो हमारी नॉर्मल सी चीज़ें भी होती हैं वो भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। कभी कभी स्ट्रेस की वजह से नॉर्मल डिलीवरी होने वाली होती है पर डॉक्टर हमारा सी सेक्शन कर देते हैं। तो आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। इसके अलावा दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है आपका हीमोग्लोबिन, आपका बीपी और आपका शुगर लेवल। आपको ये तीनों चीज़ें एकदम कंट्रोल में रखनी है। देखिए, डिलीवरी चाहे नॉर्मल हो और या सी सेक्शन हो, दोनों में ही ब्लड लॉस अच्छा खासा हो जाता है। तो इसकी वजह से आपको अपना हीमोग्लोबिन बहुत ध्यान में रखना है। अगर पहले से ही आपका हीमोग्लोबिन कम होगा तो डिलीवरी के बाद और ज़्यादा दिक्कत आ सकती है, आपको खून की कमी हो सकती है। तो इसके लिए 11 से कम अगर आपका हीमोग्लोबिन, अभी तक आपने जो भी टेस्ट कराया, अगर उसमें 11 से कम आपका हीमोग्लोबिन आ रहा है तो आप अपनी डाइट पर ध्यान दीजिए। आप अनार, चुकंदर, गाजर, हरी सब्जियां और ड्राई फ्रूट्स, ये जितनी भी लाल चीज़ें होती हैं, अनार वगैरह, ये सारी चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल कीजिए। और इसके साथ ही आपको जो भी आयरन के सप्लीमेंट डॉक्टर ने दिए उनको भी आप टाइम पर ज़रूर से ज़रूर लेते रहिए। उसके साथ ही आपको अपना बीपी भी कंट्रोल में रखना है। तो आपको नमक बहुत ज़्यादा खाने में नहीं खाना है और शुगर को भी आपको ध्यान में रखना है कि आपका ब्लड शुगर ना बढ़ने पाए, जेस्टेशनल शुगर आपको ना होने पाए, जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मीठा या फिर पैक्ड फूड्स जो होते हैं, जितने भी बाहर के जंक फूड्स होते हैं, वो सब टोटली अवॉइड करने हैं। क्योंकि अब आपका प्रेगनेंसी का समय बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुका है, तो इसकी वजह से आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना ही रखना है। जैसे कि अब बहुत ज़्यादा कहीं पर बारिश है, कहीं पर ठंड होने लगी है हल्की सी, तो ये सब चीज़ों से बीमारियां बढ़ रही हैं बहुत ज़्यादा। कहीं पर डेंगू हो रहा है, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम कर रही हैं। तो आपको अपने आप को पूरी तरीके से बचाना है, क्योंकि अब आपका डिलीवरी का समय बिल्कुल नज़दीक आ चुका है। तो आपको ध्यान में रखना है कि आप कोई इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में ना आएँ। इसके साथ ही अगर आपको लग रहा है आप जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडक है, तो आप कुछ कॉटन के कपड़े या कॉटन के सॉक्स या फुल स्लीव्स कपड़े, ये सब चीज़ों को आप पहन सकते हैं। मतलब आपको ध्यान रखना है कि आपको डिलीवरी के समय कोई भी दिक्कत ना आने पाए, आप किसी भी तरीके से अचानक से बीमार ना पड़ें। इसके साथ ही आपको ध्यान में रखना है कि बच्चे का हेड डाउन पोजीशन में होना। तो अगर अभी तक आपके बच्चे ने हेड डाउन पोजीशन नहीं किया है तो आपको उसके लिए अभी से शुरुआत कर देनी चाहिए। अभी आपके डिलीवरी में समय है, तो अभी से आप डक वॉक कर सकते हैं, आप बटरफ्लाई एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप स्क्वाट्स कर सकते हैं। और आपकी पूरी प्रेगनेंसी के थ्रू आउट किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आपको नहीं रही है तो आप ये सारी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। और इसके साथ ही वॉक तो आपको करना ही करना है, 30 मिनट्स मॉर्निंग में और 30 मिनट्स इवनिंग में, ये तो आपको ज़रूर से ज़रूर करना है। इसके साथ ही मैंने नॉर्मल डिलीवरी पर ऑलरेडी एक वीडियो शेयर किया हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। आप 15 से 20 दिन उन चीज़ों का करेंगे तो आपकी 100% नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। इसके बाद आपको ध्यान में रखना है कि आपका एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है, जो बच्चे के आसपास का तरल पदार्थ होता है, वो किसी भी तरीके से कम नहीं होना चाहिए। उसकी वजह से भी प्रेगनेंसी में दिक्कत आ जाती है, कभी कभी कॉम्प्लिकेशन आ जाता है। तो आपको उसके लिए खूब ढेर सारा पानी पीना है, खूब ढेर सारा दूध आपको पीना है, जो भी लिक्विड आप ले सकते हैं, जूस हो गया, कोकोनट वाटर हो गया, ये सारी चीज़ें आपको अपनी डाइट में शामिल रखनी है। आपको लगातार लिक्विड डाइट अपनी, और आपको रेस्ट भी करना है प्रॉपर तरीके से, क्योंकि उससे भी एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है वो हमारा बढ़ता है। इसके बाद ये चीज़ होगी आपके एमनियोटिक फ्लूइड की। इसके बाद आपको ध्यान में रखना है कि जैसे आपके जो भी अभी अल्ट्रासाउंड हुए हैं, डॉक्टर जो भी आपके अल्ट्रासाउंड वगैरह बोलती हैं आपकी डॉक्टर, तो उसमें आप चेक करते रहिए कि आपके बेबी का जो बर्थ, मतलब जो वेट आ रहा है वो कितना आ रहा है। जो 3 kg या उससे ऊपर का वेट होता है, 3 किलो से ऊपर, वो बच्चे को हम हेल्दी बच्चा मानते हैं। तो जिसके लिए आपको अपने बेबी के वेट पे खास ध्यान रखना है। अगर किसी भी तरीके से बेबी का वजन अभी कम आ रहा है तो आपके पास अभी समय है, आप उसको बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपनी डाइट में प्रोटीन वाली चीज़ें शामिल करनी है। आप दूध लीजिए, पनीर लीजिए। इसके साथ ही आप फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, मतलब जो भी चीज़ें अच्छी हेल्दी हैं उनको आप अपने डाइट में ज़रूर शामिल करिए। उसके साथ ही डॉक्टर एक प्रोटीन पाउडर भी देते हैं, तो आप उसको भी मिल्क में डालकर ज़रूर से ज़रूर पीजिए। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि आपके डिलीवरी का समय बहुत नज़दीक आ गया है, तो लास्ट मिनट पे जो भी अल्ट्रासाउंड होते हैं, जो भी टेस्ट डॉक्टर बोलते हैं, वो आप टाइम टू टाइम करवाते रहें। टाइम टू टाइम आप अपने डॉक्टर के पास चेकअप के लिए भी जाते रहें, क्योंकि लास्ट मिनट में ऐसा होता है कि बच्चे की ग्रोथ सही हो रही है कि नहीं, बच्चे का हार्ट रेट या फिर बच्चे तक ब्लड पहुँच रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ें उस टेस्ट से पता चलती हैं। तो वो भी आपको समय से अपना टेस्ट भी करवाते रहना चाहिए। इसके साथ ही लास्ट में जो एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि अब देखिए, आपका डिलीवरी का समय बहुत नज़दीक आ गया है। तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है कि आपको अब किसी भी तरीके से कोई भी ठंडा पानी, कोई भी ठंडी
चीज़ें, कोई भी ठंडा पदार्थ जो है उसका सेवन नहीं करना है। कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम वगैरह कुछ भी अब आपको नहीं खाना है। अब आपको सिर्फ गुनगुना पानी पीना है। अगर आप गुनगुना नहीं पी सकते हैं, आपके जहाँ पर आप रह रहे हैं बहुत गर्मी है या फिर आपको गुनगुना पानी नहीं अच्छा लगता है, तो दिन में एक बार आपको सुबह मॉर्निंग में तो गुनगुना पानी पीना है। उसके बाद आप नॉर्मल टेम्परेचर का पानी पी सकते हैं, पर आपको बिल्कुल भी ठंडा पानी नहीं पीना, नहीं तो आपकी जो पेल्विक एरिया की मसल्स हैं वो रिलैक्स नहीं होंगी, और वो पेल्विक एरिया की जो मसल्स होती हैं वो हमारी नॉर्मल डिलीवरी में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। इसके बाद लास्ट चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी वो ये है कि अब आपका डिलीवरी का समय बहुत ही पास आ चुका है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको अपना हॉस्पिटल सेलेक्ट करना चाहिए, साथ ही आपको अपनी हॉस्पिटल फाइल्स, आपको अपनी आईडीज, अपना इंश्योरेंस पेपर, जितने भी आपके पेपर्स हैं जिनकी ज़रूरत पड़ेगी, आपको अपना हॉस्पिटल बैग रेडी कर लेना चाहिए। इसके साथ ही बेबी का बैग भी आपको लगा के रख लेना चाहिए। मैं हॉस्पिटल बैग और बेबी बैग पे अलग अलग वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, तो वो आप मेरे चैनल पर जाके चेक कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ बस इतना ही शेयर करना चाहती थी कि क्या चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए जब आपकी डिलीवरी का समय बहुत नज़दीक आ चुका हो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।